कई अस्पतालों और दीर्घकालिक देखभाल सुविधाओं में नई नियुक्त नर्सों, जिनमें से कई ने अभी अभी पढ़ाई पूरी की है, को रात की शिफ्ट में काम करने के लिए कहा जाता है, जबकि कुछ सच्चे रात के उल्लू इस शेड्यूल को पसंद करते हैं। रात भर काम करना अधिकांश नर्सों के लिए चुनौतीपूर्ण होता है। आप पा सकते हैं कि आप अपने काम से उबरने के लिए अपना अधिकांश समय निकाल रहे हैं। नाइट शिफ्ट में काम करने और स्वस्थ रहने के लिए कई प्रभावी तरीके हैं, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने से आपको दूसरों की बेहतर देखभाल करने में मदद मिलेगी। नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए हमारे 12 सुझावों की समीक्षा करें। रात्रि पाली के लिए अच्छी आदतें क्या है? एक साथ क्लस्टर नाइट शिफ्ट। अपनी शिफ्ट को समूहबद्ध करना और छुट्टी के दिनों में भी रात की नींद के शेड्यूल पर टिके रहना मददगार होता है। इस तरह आपका शरीर एक शेड्यूल का आदी हो सकता है, जो हमेशा अनुकूलन मोड में नहीं होता है। एक अध्ययन में पाया गया कि जो नर्सें रोटेटिंग शिफ्ट में काम करती थी, रात की शिफ्ट के बाद दिन की शिफ्ट उनमें नौकरी से संतुष्टि कम थी, नींद की गुणवत्ता और मात्रा कम थी, और वे अक्सर थक जाती थी। उनमें मनोवैज्ञानिक और हृदय संबंधी लक्षण विकसित होने का जोखिम भी अधिक था। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों के लिए दैनिक दिनचर्या हर किसी के लिए व्यावहारिक नहीं हो सकती है। अगर आप सप्ताह के दौरान रात भर काम करने के बाद ज्यादा पारंपरिक शेड्यूल पर लौटना चाहते हैं, तो सुबह सोने, दोपहर में जल्दी उठने और सोने के समय तक सक्रिय रहने की कोशिश करें। अगले कुछ दिनों के दौरान पावर नैप लें। फिर अपनी आखिरी खाली शाम को जितना हो सके देर तक जागें, देर तक सोए और शायद अपनी पहली शिफ्ट से पहले 1-2 घंटे की झपकी भी लें। रात्रि पाली के लिए अच्छी आदतें क्या हैं? एक साथ क्लस्टर नाइट शिफ्ट। अपनी शिफ्ट को समूहबद्ध करना और छुट्टी के दिनों में भी रात की नींद के शेड्यूल पर टिके रहना मददगार होता है। इस तरह आपका शरीर एक शेड्यूल का आदी हो सकता है, जो हमेशा अनुकूलन मोड में नहीं होता है। एक अध्ययन में पाया गया कि जो नर्सें रोटेटिंग शिफ्ट में काम करती थी, रात की शिफ्ट के बाद दिन की शिफ्ट उनमें नौकरी से संतुष्टि कम थी, नींद की गुणवत्ता और मात्रा कम थी, और वे अक्सर थक जाती थी। उनमें मनोवैज्ञानिक और हृदय संबंधी लक्षण विकसित होने का जोखिम भी अधिक था। नाइट शिफ्ट में काम करने वाले लोगों के लिए दैनिक दिनचर्या हर किसी के लिए व्यावहारिक नहीं हो सकती है। अगर आप सप्ताह के दौरान रात भर काम करने के बाद ज्यादा पारंपरिक शेड्यूल पर लौटना चाहते हैं, तो सुबह सोने, दोपहर में जल्दी उठने और सोने के समय तक सक्रिय रहने की कोशिश करें। अगले कुछ दिनों के दौरान पावर नैप लें। फिर अपनी आखिरी खाली शाम को जितना हो सके देर तक जागें, देर तक सोए और शायद अपनी पहली शिफ्ट से पहले 1-2 घंटे की झपकी भी लें। रात्रि पाली के लिए एक दैनिक दिनचर्या का पालन करें। अगर आपको यकीन नहीं है कि रात की शिफ्ट में कैसे काम करें और स्वस्थ कैसे रहें, तो अपने दैनिक जीवन के अन्य पहलुओं के लिए शेड्यूल बनाने के लिए समय प्रबंधन रणनीति का उपयोग करने पर विचार करें। आप व्यायाम, योग, ध्यान और झपकी जैसी स्वदेखभाल गतिविधियों के साथ साथ खाना पकाने और सफाई जैसे घरेलू कामों के लिए सबसे अच्छा समय तय कर सकते हैं। अपने परिवार को भी इसमें शामिल करें। रात की शिफ्ट में काम करते समय अपने परिवार के सदस्यों या घर के सदस्यों को आपका साथ देने के लिए कहें। अपने काम और नींद का शेड्यूल रेफ्रिजरेटर पर चिपका दें, ताकि वे देख सके कि आप कब काम कर रहे हैं, कब सो रहे हैं और कब जाग रहे हैं। ऐसा रोजाना का खाना ढूंढने की कोशिश करें, जिसे आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ साझा कर सकें, ताकि काम के दिनों में भी आप जुड़े रहें। 4. रात्रि पाली में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए सर्वोत्तम नींद कार्यक्रम का अभ्यास करें। नियमित नींद का शेड्यूल बनाकर और रात में अच्छी नींद के लिए अनुकूल माहौल बनाकर अच्छी नींद की स्वच्छता का अभ्यास करें। यह आपको शिफ्ट वर्क स्लिप डिसऑर्डर से बचने में मदद कर सकता है, जो एक आम सर्कैडियन लय समस्या है, जो रात भर शिफ्ट में काम करने वालों में अनिद्रा और अत्यधिक नींद आने का कारण बन सकती है। 4.
चूंकि तेज रोशनी के संपर्क में आने से गहरी नींद में खलल पड़ता है, इसलिए रात में सोते समय एक और कारगर उपाय यह है कि दिन में सोते समय जितना संभव हो सके रोशनी से बचें। ब्लैकआउट पर्दे का उपयोग करना, आंखों पर मास्क पहनना, व्हाइट नॉइज मशीन या ऐप चलाना और सोने से पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग से बचना आपको आरामदायक नींद सुनिश्चित करने में मदद कर सकता है। 5. यदि आपका शयन कक्ष आदर्श नहीं है तो घर के अधिक आवागमन वाले भागों से दूर किसी अंधेरे कमरे पर विचार करें, चाहे वो बड़ा वॉक इन कोठरी हो या बेड टेंट। यदि आपको अंधेरे में जागना ही पड़े तो वेकअप लाइट खरीदने पर विचार करें, जो अलार्म बजने से पहले कमरे में धीरे धीरे रोशनी बढ़ा देती है। 5. नींद को प्राथमिकता दें। रात्रि पाली में काम करने के लिए हमारी सुझावों की सूची में अगली सिफारिश इतनी महत्वपूर्ण है कि इसे दोहराना जरूरी है। मरीजों का इलाज करते समय अपने शरीर को स्वस्थ और दिमाग को तेज रखने के लिए नींद को प्राथमिकता दें। हालांकि कभी कभी अपने सामाजिक जीवन को बनाए रखने के लिए दोस्तों के साथ लंच पर जाना लुभावना हो सकता है, लेकिन इस बात पर विचार करें कि आपकी नींद के शेड्यूल से भटकना आपके स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित कर सकता है। लगातार नींद की कमी से स्वास्थ्य, उत्पादकता और व्यावसायिक सुरक्षा पर असर पड़ता है। 6. कैफीन का बुद्धिमानी से उपयोग करें। रात की शिफ्ट में काम करने और स्वस्थ रहने के बारे में सोचते समय हमें से ज्यादातर लोग जागने और उत्पादक बने रहने के लिए एक निश्चित मात्रा में कैफीन पर निर्भर रहते हैं। कैफीन याददाश्त, मूड और शारीरिक प्रदर्शन को बेहतर बना सकता है। चाहे आपकी पसंदीदा दवा कॉफी हो, काली चाय हो या डार्क चॉकलेट, इसका सेवन करना ठीक है, बशर्ते आप इसे ज्यादा बेचैन होने से पहले ही बंद कर दें। रात की शिफ्ट में काम करने के लिए हमारी सलाह की सूची में अगली सिफारिश है कि चीनी और कैफीन से भरपूर एनर्जी ड्रिंक से बचें। हालांकि ये आपको कुछ समय के लिए ऊर्जा प्रदान करेंगे, लेकिन अध्ययनों से पता चलता है कि इनका स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसमें तनाव का स्तर बढ़ना, उच्च रक्तचाप, मोटापे का जोखिम बढ़ना और खराब नींद शामिल है। 6. बेशक इस बात का ध्यान रखें कि आप सोने के समय से कितने करीब कैफीन का सेवन करते हैं।